छिंदवाड़ा में इलाज के लिए दर दर भटक रही जनता, सरकार बेफिक्र, कांग्रेस विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स पहुंची तहसीलदार के पास, 70 मरीजों पर 3 का स्टाफ, बताई सच्चाई। कोविड संक्रमण की चैन तोड़ने में जुटा नगर निगम अमला भी, हर ओर किया जा रहा सैनिटाइजेशन। और बॉर्डर पर जिस तरह जान हथेली पर रख सैनिक करते हैं राष्ट्र की रक्षा, नगर में निगम के स्वच्छता सैनिकों की हिम्मत और जज्बे को सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण अपनी विकराल स्थिति पर है और मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर जिले की जनता इलाज के लिए जाए तो कहां जाए? यहाँ तो मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लकड़ियों तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो इलाज की तो छोड़िए। यह कहना था गांधी स्मारक फव्वारा चौक पर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों का। सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही और असफल सिस्टम के कारण आज जिले को यह स्थितियां झेलनी पड़ रही है। इस सब में जनता का क्या दोष है, और इसके लिए जवाबदार अगर सरकार नहीं तो कौन? काली पट्टी बांधकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पवित्र स्मारक पर सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेस विधायकों के साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद आज हमारे जिले के सभी विधायकगण और हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, आज हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं, और बैठने का कारण ये है कि अभी हाल ही में प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी आए थे, तो हमको बहुत सारी उम्मीदें थी कि भदौरिया जी आए हैं तो हमारे जिले में जो कोविड-19 कोरोना की जो व्यवस्था बिगड़ी है, जो अव्यवस्थित चल रहा है, तो उसमें सुधार होगा। मगर हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी चर्चा किया, हमने उनसे सर्किट हाउस में भी चर्चा किया, और हमने सुझाव और अपने मांग पत्र दिए सभी विधायकों ने लिखकर। परंतु जो देखे उनके जाने के बाद जो देखा गया, उन्होंने जो आश्वस्त किया था वो एक भी चीज नहीं इम्प्लीमेंट की गई और व्यवस्था बिगड़ गई। आज ये हालात है कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और ये ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और जो दवाइयां हैं, गोलियां, इंजेक्शन है, कुछ नहीं मिल पा रहा। लोग अस्पताल के बाहर पड़े हैं, मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आंकड़े कुछ सरकार बता रही है, शासन बता रहा है। हालात इतने बिगड़े हुए, इतने भयावह हाल स्थिति बिगड़ी है कि आज हम लोग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा इसके अलावा कि करें क्या। बार बार बात करने के बाद में, शासन से निवेदन करने के बाद में, लिखित में देने के बाद में, पूरा सहयोग करने के बाद में भी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। आज ये हालत है कि लाश उठाते नहीं बन रही है जिले के अंदर में, अस्पतालों में। शासन आंकड़ा कुछ और बता रहा है। आज जाके देखेंगे शमशान घाट में, कब्रिस्तान में तो लाइन लगी हुई है। तो ये हालात पैदा किए है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, और जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हम सभी विधायक अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं, और जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मगर इस शासन को चाहिए, हम चेतावनी देते हैं, यदि समय रहते यदि सुधार नहीं होगा और ये सिलसिला बंद नहीं होगा और कोरोना की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, वो सुधार नहीं की जाएगी, तो ये अनिश्चित काल हमारा ये काम चलता रहेगा। परेशानी हो रही है, ये मुसीबत हम पे जो आई है, इसके लिए प्रभारी मंत्री जी, पूरा प्रशासन और माननीय विधायक हमारे सभी साथ में, पवन भाई, सुनील चौरे जी, राजा साहब और सभी लोगों ने, नीरज से लेकर सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने चर्चा की। कल भी मैंने प्रभारी मंत्री जी से, नकुलनाथ जी से, कमलनाथ जी से चर्चा की। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की तरफ से ऑक्सीजन, दवाइयाँ, गोलियां जो व्यवस्था हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभारी मंत्री जी से चर्चा होने के बाद, कलेक्टर साहब से चर्चा होने के बाद आश्वासन मिला था कि हम सारी व्यवस्था करेंगे। आज ये स्थिति, हम लोग आदमी को भेज रहे हैं। एक भी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय हो, कहीं कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लोग अस्पताल के बाहर आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पूरे लोगों की मौतें हो रही हैं। आज कल तो हर दिन छिंदवाड़ा में ये स्थिति है। कल छिंदवाड़ा में 35 थे कोरोना वाले, 25 से जनरल वाले। सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। जिले में देखें तो 200-300 मौतें रोज हो रही। छिंदवाड़ा में हर दिन 55-60 लोगों की मौत हो रही। हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं
हम सहयोग करने को, ये इसमें राजनीति नहीं कर रहे, सहयोग करने को, सहयोग लेने को तैयार है, लेकिन जनता को मुसीबत से राहत मिलनी चाहिए, यही हमारी बात है। प्रभारी मंत्री जी ने कल चर्चा में फिर मेरे से कहा कि हम व्यवस्था करा रहे हैं। उनने एसडीएम को, कलेक्टर को निर्देश भी दिए, उनने भी, कलेक्टर साहब ने भी कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न इंजेक्शन मिल पाए, न बेडों की व्यवस्था हो पा रही, न ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही। इसको लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और लोगों को राहत मिलेगी। कांग्रेस विधायकों द्वारा गांधी स्मारक पर धरना दिए जाने की खबर प्रशासन तक भी पहुंची, जिसके बाद धरने पर बैठे विधायक और पूर्व मंत्री से मिलने एसडीएम अतुल सिंह, एडिशनल एसपी संजीव उइके व तहसीलदार ने विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी हम यहां से नहीं हटेंगे। हम कह रहे साहब 50 बेड आप प्रत्येक, उस दिन 50 बेड प्रत्येक विधानसभा में मंत्री जी ने कबूल किया। हमको पूरे विधानसभा में 50-50 बेड की व्यवस्था करा दीजिए, वहाँ आइसोलेट बना दीजिए, वहाँ पे आईसीयू सेंटर बना दीजिए, सारी चीजें बना दीजिए। ये सब चीजें अगर आप बना देंगे तो हमको कोई जरूरत नहीं। सर प्रयास कर रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन लाइन डलने में समय लग रहा है, 1 दिन लग जाएगा सर। बेड हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, ऑक्सीजन लाइन डलने की बात है, उसमें थोड़ा समय लगता है सर, कोशिश है, हम मान रहे हैं सर कि संकट का समय है। मेरे आप सबके सहयोग से ही मेरे 100 के अस्पताल आज 2 महीने पहले हमारी 1 साल से सांसद गाँव पूरा देश इलेक्ट्रिक मीडिया की जगह पर बेद दूसरी आई शासन की प्रशासन की तैयारी को। आज अगर हम नाकाम हैं, शासन और प्रशासन मैनेज करके लेके आया, प्लांट में बैठ के 3 बजे रात तक सभी प्राइवेट आपका सिलेंडर आ गए, बताइए हम किसको बोले, आपके सिलेंडर आ गए कहाँ के? कितने दिन पहले आपने सिलेंडर भेजे? कल 5 गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने पास कहाँ पीएमओ सर ये जो अपना सेटअप चालू क्यों नहीं हो पा रहा? आपसे कल से चर्चा इस तरह 100 से देखना हमारे पास 15-15 मिनट में फोन आ रहे हैं, सब मुसीबत वाले हमारे पास आ रहे हैं। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे, हम करें क्या? हम लोग निकम्मा नालायक बोल रहे हैं, घर में बैठे हुए। हम अगर घर में नहीं आते तो हम पे आरोप लगता है कि निष्क्रिय। तो ये स्थिति में हम क्या करें? आपसे सहयोग मांग रहे हैं, आप सहयोग प्रशासन दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब, हमारे से माननीय विधायकों ने चर्चा की, आपके सामने चर्चा। आपसे मेरी कल भी चर्चा हुई, कल मेरी प्रभारी मंत्री जी से हुई, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, सारे अधिकारियों से चर्चा हुई। हम आपसे सहयोग लेना और देना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था तो बने। आपके पास जो सीमित साधन है, अतिरिक्त साधन जब तक नहीं आएंगे आप राहत नहीं दे पाओगे। अभी आपके सामने एक व्यक्ति यहाँ पे आया, उसको शमशान घाट में कोरोना से प्रभावित नहीं था, वो अपनी अंतिम संस्कार करने गया, उसको लोगों ने पिटाई कर दी। इस तरह की हालत है, लाशों की स्थिति की हालत है। कल बोलने के बाद नोरिया में कुछ लाशें जो जल नहीं पा रही, उतने नौच के लिए जा रहे हैं। बाजू के मोहल्ले वाले, गाँव वाले कहते हैं यहाँ से हटवाइए, यहाँ बीमारी फैलने का खतरा है, आपको चेक तो कराइए। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारी तरफ से आप बताइए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो, हमने सहयोग नहीं किया हो तो आप बताइए। आप सबके सहयोग से हम सारे लोग, सभी माननीय विधायक, सारे जनप्रतिनिधियों अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना की विकराल परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्थाओं की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों के इस धरना प्रदर्शन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने मीडिया से चर्चा की। कोरोना से संबंधित हमारी 14 अप्रैल को बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोविड को लेकर हुई। उसमें विभिन्न मांगों को लेकर हमने जो ज्ञापन, जो जानकारी उस मीटिंग में प्रभारी मंत्री को सौंपी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मीटिंग में प्रभारी मंत्री जी ने हमें कहा कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ रेमडेसिविर है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ दवाइयाँ, फेविक्विक की गोलियां हैं और कोविड के लोगों जितने भी संसाधन की आवश्यकता होती है वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। किसी प्रकार की कोई कमी हमारे पास में नहीं है। शाम को जैसे प्रभारी मंत्री यहाँ से निकले, शाम को ऑक्सीजन की कमी हो गई, गोलियों की कमी हो गई और भारी मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन कमी होने के कारण रात में कई लोगों ने अपना दम तोड़ा, अपना अंतिम सांस ली। बड़ी उम्मीद हमें थी कि जिस बात को लेकर हमने अपनी यहाँ मीटिंग संपन्न कराई, अच्छे वातावरण में कराई, हमने आश्वासन दिया कि हम कोविड को लेकर
हमारे पूरे विधायक माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सहित हम सब लोग इसमें पूरी सकारात्मकता के साथ प्रशासन और शासन की मदद करेंगे। किंतु उसके बाद बहुत भयानक स्थिति छिंदवाड़ा में बनी। मैंने सब विधायकों से चर्चा करी। विधायकों ने कहा, अध्यक्ष जी हमको जो आश्वासन मिला, हम बड़े प्रसन्न होकर अपने घर गए थे कि अब हमारे छिंदवाड़ा जिले में सब व्यवस्था बन जाएगी। हमारे विधायकों के घर पर लोग गोलियां मांगने जा रहे हैं, इंजेक्शन मांगने जा रहे हैं, ऑक्सीजन मांगने जा रहे हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि है ये। तो मुझे विधायकों ने कहा कि अध्यक्ष जी हम लोग धरने पर बैठ गए। मुझे जानकारी अभी तो ये प्राप्त हुई कि हमारे सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों की मांग को लेकर बैठे हैं। मुझे प्रशासन से फोन आ रहे हैं कि आप इनको समझाइए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था को लेकर है, हमारी लड़ाई शासन के संसाधन देने को लेकर लड़ाई है। शासन ने पैसा देना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा था कि हम भरपूर मात्रा में आपको संसाधन देंगे, किसी प्रकार की कभी झगड़ा आने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई शासन और संसाधन की लड़ाई है। प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि आप शासन से मांग करें कि हमारे विधायक जिस मांग को लेकर बैठे हैं उनके ठोस आश्वासन दें। मैं शासन की जिम्मेदार हमारे सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि आप जिस पद पर बैठे उसका निर्वहन करें। और आज जिस छिंदवाड़ा की स्थिति बनी है, 50-50, 60-60 लोग एक साथ दम तोड़ रहे हैं पूरे जिले में। ये तो मुख्यालय की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा में अलग अलग मोर्चे में कोई आंकड़े नहीं है। लोग नागपुर जा रहे हैं, वहां के आंकड़े नहीं है। बहुत भयानक स्थिति छिंदवाड़ा की है। मैं जिले वासियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप धैर्य रखें। हमारे विधायकगण, हमारे नेता कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी क्षमता है, जो हमारा काम है, उस पर पूरा हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी शासन की है। भदौरिया जी प्रभारी मंत्री यहाँ का जो कह के गए हैं उस पर खरे उतर कर अपनी बात करें और जो बोल कर गए हैं वो यहाँ पर पूरा काम कराएं। तभी मानेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई शासन है। नहीं तो हम मान के चलेंगे यहाँ मध्य प्रदेश में कोई शासन नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है, कुशासन है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सब कुछ प्रभावित कर दिया है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, सामान्य जनजीवन सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसे में जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई है। कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाली नर्सों ने तहसीलदार से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई और निराकरण की मांग की। तहसीलदार के सामने स्टाफ नर्सों ने बताया कि जिला अस्पताल में जहां एक वार्ड में 70 मरीज हों और नर्स सिर्फ 2, तो ऐसे में हम नर्सों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नर्सों ने कहा कि जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है, अतः इसे बढ़ाया जाए। और साथ ही इन नर्सों का ये कहना है कि बड़े अधिकारी किसी की शिकायत पर हमें तुरंत डांट लगा देते हैं, पर हमारी तरफ कोई नहीं देखता कि हम किन परिस्थितियों में कोरोना पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। और विपरीत परिस्थितियों में काम करने की हमें आपको सबको जरूरत है। आप बात समझ रहे हो? शायद आज के दिन के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। यदि आज हम अपने पीछे कदम हटा लेंगे, लोगों का विश्वास हम पे से उठ जाए। समस्याओं की बात हम साहब तक रख दे रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैडम, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी भी हमारी और आपकी है। हम उनको मिलकर कर लेंगे, लेकिन इसके लिए यदि हम अस्पताल को सूंघा छोड़ दें, सब इंचार्ज सिस्टम आप अपनी बात रख के चले जाए। मैं उच्च स्तर पर बात कर ले रहा हूँ। समस्याओं में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोगों को इकट्ठा सामूहिक से इकट्ठा होना, हम लोगों की जितनी क्षमता थी हम लोगों ने मैनेज करने की कोशिश करी। हम लोग इस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ जितने हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं और स्टाफ कम है। स्टाफ तो कम है ही, 4th क्लास वर्कर भी नहीं है। बॉडी दो व्यक्ति सुबह से बॉडी शिफ्ट कर रहा है तो कंटिन्यू बॉडी शिफ्ट कर रहा है।
कोरोना ट्रायल्स में 70 पेशेंट है, सिर्फ 40 बेड है और 70 पेशेंट वहाँ पे इकट्ठे हो रहे, स्टाफ सिस्टर सिर्फ 2 और डॉक्टर 1, काम कैसे करेगा वहाँ पे? 5th फ्लोर VIP वार्ड है, वहाँ पे 100 बेड है, वो भी 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर। अगर एक को रेमडेसिविर लगाने जाना है तो 2 स्टाफ कैसे एक में लगाएगी, दूसरे में? वहाँ से कंप्लेन आती है, फलाने सर ने बोले, SDM ने कि इसको इंजेक्शन लगाना, फलानी सिस्टर ने इसको देखी नहीं। 2 स्टाफ कहाँ से काम करेगी अकेली? कितना करेगी? और समाधान हम ही चाह रहे हैं कि जो ये PSC CSC में जो NM लोग कार्यकर्ता हैं, जो स्क्रीनिंग कर रही हैं, या जो स्टूडेंट है उनको दे दे राइटिंग वर्क के लिए कम से कम। स्टाफ जो है वहाँ पे, चलो NM लोग तो अपना स्क्रीनिंग का काम कर रही, पर जो वहाँ पे GNT स्टाफ है, BSc स्टाफ है, जो भी एनीबडी एल्स है, वो यहाँ आके काम करे ना। OPD में अभी कोई मेंटली उसमें काम नहीं कर रहा, वहाँ एक स्टाफ इंड्यूस करके रखे आपने। कौन ENT में आ रहा है? अभी जनरल डिजीज कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा। सबको अपनी मौत का आतंक है इतना ज्यादा कि जब आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा तो स्क्रीनिंग क्या होगी और मेंटली क्या देख पाएगा? अभी आपके स्टाफ में परिजन में भी कोई पॉजिटिव? सब पॉजिटिव है। आदमी जो ड्यूटी कर रही है उनके हस्बैंड पॉजिटिव है, सभी आधे से ज्यादा। मोनिका वस्त्राने, उसके हस्बैंड पॉजिटिव है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि सोलंकी। शहर में लॉकडाउन के दौरान सीवरेज लाइन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते शहर में कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फूटी पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है और कई क्षेत्रों में तो 2-3 दिनों से पेयजल ही नहीं आया है। क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवर लाइन बिछाने के लिए शहर में जगह जगह JCB मशीन से सड़कें खोदी गई हैं। इस निर्माण कार्य के चलते पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, पर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही। अभी लॉकडाउन के चलते प्राइवेट काम जो हो रहे हैं, जैसे कि ये रोड की खुदाइयाँ, इसमें ना नल में पानी आ रहा है, ना लोगों को इस विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। फिर भी प्राइवेट काम अपनी जगह पे चालू है। बीच रोड को खोदकर नल की पाइपलाइनों को तोड़कर ना लोगों के यहाँ पानी आ रहा है। इतनी भीषण गर्मी के उसमें ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्थाएं हो रही है, बस कागजाई कार्रवाई पर ही सब काम हो रहे हैं। यह देखिए, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने सारी रोडों को खुदवाकर ना इतनी भीषण गर्मी में पानी की समस्याओं को और विकराल कर दिया है। लोग जाए तो जाए कहाँ, शहर की हालत गंभीर होते जा रही है, मगर शासन प्रशासन को किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, इतनी गंभीर समस्या है, लॉकडाउन है, ना सामान मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। फिर भी कितने दिनों से पानी की समस्या है? यहाँ 3 दिनों से नल नहीं आ रहे हैं। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बार कोरोना संकट काल के मद्देनजर श्री राम जन्मोत्सव अपने अपने घरों में ही मनाने की अपील जिलेवासियों से की गई है। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा रामनवमी के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, पर कोरोना से बनी भयावह परिस्थितियों को देखते हुए आयोजन को सीमित कर दिया गया है। अब सभी लोग अपने अपने घरों में ही रामनवमी का पर्व मनाएंगे। श्री सुंदरकांड ग्रुप ने जानकारी प्रेस वार्ता में दी। अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में झंडे लगाकर, पॉम्पलेट लगाकर, आमंत्रण बांटकर तैयारी कर दी गई थी एवं साथ ही फिल्म जगत से कई ऐसे कलाकार भी रैली में शामिल होने आ रहे थे। स्थगित कर सभी सदस्यों से निवेदन किया गया कि सभी लोग अपने घरों में ही रहकर, साथ में रहकर अपने परिवार के साथ यह रामनवमी का जन्मोत्सव मनाएं। और सुंदरकांड ग्रुप के साथ यह एक अनोखी पहल की गई है कि 21 तारीख रामनवमी के दिन शाम 7 बजे सभी अपने परिवार के साथ रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 5 दिए जलाएं और उसके साथ परिवार में साथ बैठकर हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करें, क्योंकि विज्ञान के साथ अध्यात्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
हम आस्थाओं का देश है, आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। इसलिए आप सभी भी हर एक घर में सभी से निवेदन है, 21 तारीख रामनवमी के दिन शाम को 7 बजे सभी साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। जय श्री राम। सभी लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें और मास्क जरूर लगाएं। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। हमारे द्वारा जो भी सारी तैयारी की गई थी उसमें जो हमारे द्वारा तैयारी की, हम उस सभी के कोरोना काल में जितनी ज़रूरतमंद लोग हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और उनको जितनी ज़्यादा सेवा हमारे ओर से हो सकती है हम उनको वह सेवा प्रदान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं कि 21 तारीख को सभी लोग कृपया करके 5 मिनट 7 बजे एक साथ सभी मिलकर पूरा भारतवर्ष, अपना छिंदवाड़ा पूरा जिला एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। वाकई में हनुमान जी इस चीज़ से मुक्ति दिलाएंगे और हम कोरोना महामारी से बहुत जल्द मुक्त होंगे। आप सभी से निवेदन है, आप जरूर पाठ करें। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। हम लोग ने इसका शाम को 7 बजे रखा हुआ है रामनवमी के दिन, और सभी को फेसबुक, ट्विटर, FB, इंस्टाग्राम, इन सब में लाइव चलेगा। सभी साथ मिलकर अपनी अपडेट दें और इसमें सब लोग साथ मिलकर भाग लें। बहुत जल्द हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। जय श्री राम। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों ने टीका लगवाया या नहीं, इसकी जानकारी एकत्रित करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घरों घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। जो लोग टीकाकरण से छूट गए हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के द्वारा सर्वे कार्य किया गया। इसका सर्वे किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका वार्ड नंबर 27। जो व्यक्ति 45 वर्ष के ऊपर के हैं उनको टीका कोरोना का वैक्सीन लगाना है। लगा कि नहीं, घर घर सर्वे किया जा रहा है। लगभग 200 घरों का सर्वे कर चुकी हूँ। जिनको टीका नहीं लगा है उनको कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना जरूरी है। सलाह दे रहे हैं। तो अभी तक आप कितने घरों में जाके सर्वे कर सकते हैं? 200 घरों का सर्वे किया मैंने अभी तक। और ये आंगनबाड़ी के द्वारा करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी के द्वारा मैं घर घर जा रही हूँ। टीका लगाना आपको जरूरी है, आपको सलाह दी जा रही है। जी, आपका नाम? अब मैं आंगनबाड़ी की सहायिका सुनीता सोनी, वार्ड नंबर 27 की सहायिका हूँ मैं। कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 से 3 बजे तक सफाई का कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना स्वच्छता के लिए समर्पित यह सफाई कर्मी किसी हीरो से कम नहीं। कोरोना समय बड़ी तेजी से आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएं।
सुबह 6 बजे से आते हैं सर जी और पूरे वार्ड का कचरा और घरों घरों की जो भी डस्टबिन रहती हैं जी वो हम अपने हाथ से डालते हैं स्वयं। जी और लोगों से बोलो कि आप अपनी डस्टबिन खुद स्वयं डालें तो वो हमारे ऊपर चिल्ला चोट करते हैं, डालते नहीं है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी साल के उसमें हम लोग वो काम कर रहे हैं सर, तो हम लोगों से भी सहयोग चाहते हैं कि वो हमारा पूरा सहयोग करें। और जो लोग मास्क पहन के नहीं आते हैं तो उनको बोलते हैं कि सर आप मास्क पहनिए। और हम लोग भी ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह बिल्कुल लगा ही रहते हैं, निकालते नहीं है बीच में। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग द्वारा लॉकडाउन के 9वें दिन भी भोजन वितरण का क्रम जारी रहा। समिति को समाज सेवी पूरन राजलानी, कमल मदान, डॉक्टर राजेश राय का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समिति के आशीष सोनी, राजू विश्वकर्मा, बंटी ठाकुर, सचिन चौरे, विवेक विश्वकर्मा, संगू यादव, हितेश मालवीय, अखिलेश मालवीय, सुनील रघुवंशी, शरण भावरकर, कपिल चौरे, गोलू विश्वकर्मा, अरुण मालवी, वरुण मालवी, मंगू यादव, बापू सावले, विक्की मस्तकार, पप्पू, रिंकू बैस, समीर, चिंकी, चंचू ठाकरे, गोलू संतोष साहू, राज आदि सदस्यों ने शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंदों को भोजन प्रदान किया। थोड़ा दूर रहे थोड़ा सा। सचिन दूर हो जाओ थोड़ा सा। चलो मिलते यार, हटिया आइए। दो इधर रोटी दो, रोटी भर दे तुम। आपको सुबह पोहा मिला था नाश्ते में, याद है? सुबह पोहा मिला था आपको। हाँ रोटी में क्या ये मैं कर देख चार लगेगी बस। दो लेके रोटी ला दियो, रोटी निकाल लियो। हाँ बबू ठीक है। क्या कर रहा? बस मस्त। हाँ दो ना, दो इनको, दो ना। हाँ बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। बोलो उनको दे दो, ले जाओ आप शाम को, अगर ले जाओ फिर ले जाओ। देना भैया। नाश्ता बढ़िया। ये आप लोग करेंगे नाश्ता कोई? उनका 9वां दिन है और हम लोग लगातार श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति आदिशक्ति दुर्गा पीठ के द्वारा शहर में गरीब असहाय मरीजों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था निरंतर करते आ रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री पूरन राजलानी जी ने पोहे की व्यवस्था कराई थी, तो सुबह सुबह हम हॉस्पिटल के आसपास जो मरीजों के परिजन बैठे रहते हैं, इनके लिए आज हमने सुबह सुबह बढ़िया गरम गरम पोहा इनको नाश्ता हमने प्रदान किया है। और आज दिन में फिर हम लोग दोपहर को इनके लिए खाने की। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम के द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड, गली, मोहल्लों को सैनिटाइज करने का कार्य फायर ब्रिगेड के माध्यम से किया जा रहा है। आज भी अमले द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया गया।
चैत्र नवरात्रि के अवसर पर घरों घर माता रानी के भक्त व्रत रखकर माता रानी की आराधना और अनुष्ठान कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रतिबंध के चलते मंदिरों में केवल पुजारियों को ही पूजा की अनुमति है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर आइए करते हैं बुधवारी बाजार स्थित जय श्री काली मठ माता मंदिर के दर्शन। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा में इलाज के लिए दर दर भटक रही जनता, सरकार बेफिक्र, कांग्रेस विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स पहुंची तहसीलदार के पास, 70 मरीजों पर 3 का स्टाफ, बताई सच्चाई। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने में जुटा नगर निगम अमला भी, हर ओर किया जा रहा सैनिटाइजेशन। और बॉर्डर पर जिस तरह जान हथेली पर रख सैनिक करते हैं राष्ट्र की रक्षा, नगर में निगम के स्वच्छता सैनिकों की हिम्मत और जज्बे को सलाम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।